अभी जिस तरीके का रूप हम लोगों ने देखा है जॉन एलिया साहब की शायरियों में, ऐसा लगता है कि जॉन कहना चाहते हैं आगे चल के कि आप दुनिया में हर उस इंसान को भूल जाइए जो इंसान आपके साथ वो करने को लगा हुआ है जो आप चाहते नहीं हैं, और कभी भी वो अगर आपके सामने आए तो ऐसा लगना चाहिए कि आप उसको सालों से नहीं जानते, जानते ही नहीं है उसे। तो जिसके चलते उन्होंने एक शेर भी लिखा है कि जब वो सामने आए तो आपको किस तरीके का रिएक्शन देना चाहिए, किस तरीके का रिएक्शन बनेगा आपको जब आप उसे भूल चुके होंगे। तो वो शेर कुछ यूं है कि यानी तुम वो हो, वाकई हद है, मैं तो सचमुच सभी को भूल गया। यही रिएक्शन निकलना चाहिए जब आप किसी ऐसे इंसान को भूल चुके होंगे जो आपके जीवन को तबाह करने पर लगा हुआ है। तो ऐसा ही रिएक्शन आना चाहिए जब सालों बाद आप उससे मिलो। तो अब इसके बाद अगली बात अगर हम लोग करें समाज में, तो जॉन एलिया साहब ये भी बोलते हैं कि समाज जो अपेक्षाएं कर रहा है वो व्यक्तिगत इच्छा से हमेशा टकराता रहेगा, क्योंकि समाज है ये जो पहले पैदा हुए हैं वही समाज है, और आज का व्यक्ति जो है ना वो आज के समाज के हिसाब से जीना चाहता है या आज की मांग के हिसाब से जीना चाहता है, और आज की मांग पिछले नियमों से नहीं चल सकती। अगर पिछले नियमों से आप उसे चलाएंगे तो समाज जो अपेक्षा बना रहा है नियमों की, उससे आज की इच्छाओं की टकराहट होगी ही होगी। जिसके चलते जॉन एलिया साहब ने एक शेर भी लिखा है। वो शेर कुछ यूं है कि जॉन दुनिया की चाकरी करके तूने दिल की वो नौकरी क्या की। इसका अर्थ यही हुआ है कि जॉन, अगर तुम दुनिया की चाकरी कर रहे हो, चाकरी मतलब दुनिया के नियमों के हिसाब से चल रहे हो, जो पहले से ढर्रा बन चुका है उस पर चल रहे हो, तो तुमने दिल की नौकरी क्या की फिर? मतलब तुम अपने दिल से कहाँ चल पाए, अपनी सोच से कब चल पाए? कभी नहीं। तो जिसके चलते होगा यही कि जो समाज चलता चला आ रहा है वही समाज चलता चला जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी यही बात कही है कि जो व्यक्ति नियम मानता है वो समाज को केवल ढोता है, बदलता नहीं है। अब इस समस्या पे जिस पे हम लोगों ने बात कर ली है, इसी समस्या के समाधान के रूप में भी जॉन ने कुछ कहा है। जॉन साहब जो बोल रहे हैं वो कुछ यूं है कि बरहना है सरे बाजार तो क्या, भला अंधों से पर्दा क्यों करें हम। वो कह रहे हैं जब सरे बाजार उस व्यक्ति को नंगा बन के रहना है, मतलब कोई भी चीज अपने अपने व्यक्तित्व पर नहीं उड़ना है, जो जैसा है वो वैसा ही रखना है उसे, तो फिर क्यों अंधों के सामने पर्दा करना, क्यों उन लोगों के सामने पर्दा करने की जरूरत है जो पहले से ही पट्टी लगा के बैठे हुए हैं। तुम जैसे रह रहे हो वैसे रहो, वो तो पट्टी पहले से ही लगाए हुए हैं, उन्हें देखना तुम्हें उसी चश्मे से है। तुम किसी भी तरीके से रहोगे तुम उसी चश्मे से देखे जाओगे जो वो देखना चाहते हैं तुम। तो जैसे हो आप वैसे ही रहो, जो अच्छा है आपके लिए आज के युग के हिसाब से वही करो। और इन चीजों से जॉन साहब इतने खिन्न हो चुके थे, इतना गुस्सा आ गया था उन्हें अपने अंदर, वो ये तक कह बैठे थे कि मैं इस पूरे ढांचे को खुद खा जाऊंगा, मतलब मैं जिस प्रकार की सोच है मैं उसी प्रकार की सोच में जीते जीते मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी सोच से नहीं चलूंगा, ताकि तुम मेरे वैचारिक पक्ष को अपना गुलाम बना पाओ। जिसके चलते उन्होंने लिखा भी है, चबा लें क्यों न खुद अपना ही ढांचा, तुम्हें रातब मुहैया क्यों करें हम। ये सीधा सीधा शेर केवल यही बता रहा है कि मैं अपना ढांचा खुद खा लूंगा, जो मेरा खुद का व्यक्तित्व बना हुआ है मैं उसी व्यक्तित्व में जीते जीते मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें रातब मुहैया नहीं कराऊंगा, रातब नहीं दूंगा तुम्हें। तुम जैसे जानवरों को चारा नहीं डालूंगा, रातब मतलब वही चीज जो जानवरों को डाली जाती है खाने के लिए, वो तुम लोगों को नहीं दूंगा। और रातब का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी सोच के हिसाब से यहाँ नहीं चलूंगा ताकि तुम मेरे वैचारिक पक्षों को खा सको। अतः जॉन साहब के सामाजिक पक्ष को लेकर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जॉन साहब बहुत ही निराश रहे हैं समाज से। उन्होंने अपने जीवन में जो जो कुछ झेला है उसके वजह से, या जो जो कुछ उन्होंने देखा है उसके वजह से, और उसी सबको इस वीडियो में हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। अब हम लोग जो अगला वीडियो होगा उस पर बात करेंगे जॉन साहब के अगले पक्ष के बारे में।